तो आने वाले 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम का दौरा करेंगे, जहां वो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस मौके पर 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम भी रखा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक केदारनाथ में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी को साधु संत समाज का आशीर्वाद मिलने वाला है। आम जनता में भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साह है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी पहले भी आए थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश को कोई खास पैकेज नहीं दिया। यहां तक कि दैवीय आपदा के बावजूद राज्य को केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला। यहां जनता बड़े पैकेज की उम्मीद करती रही, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया गया। व्यक्तिगत रूप से अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम प्रधानमंत्री के दौरे का भी विरोध करेंगे। इसे किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री की तो कल भी वो कह रहे थे जी, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ाई कर रहे थे मोदी जी के सारे लोग। ऐसा नहीं है, लेकिन हमने कहा ना इसका समाधान नहीं। सर, आप डेलीगेशन भेज रहे हैं यतीश्वरानंद जी को मनाने के लिए, क्या कुछ है सर? ये देखिए, मैंने कहा कि इसका समाधान निकलेगा। सर, आप दिल्ली में आपकी मीटिंग थी संगठन, क्या कुछ इस समय फैसला हुआ कि आगे का रोड मैप बनाया? हमारी कई घंटे बैठक चली है। जब चुनाव सर पर है तो आप आ रहे हैं, और क्या दिया केदारनाथ को जो है इससे सरकार ने? 13 की आपदा के बाद जो पैकेज कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया था, उसकी धनराशि भी ये सरकार पूरी नहीं दे पा रही। और आकर के फोटो शूट करके जो है प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं, मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। और जिस तरीके से 17, 18 और 19 अक्टूबर को यहाँ पर भारी बरसात से जो दैवीय आपदा आई है, उस पर सरकार मौन है। केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया गया। तो कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को यहां केदारनाथ पहुंचेंगे और उनके पहुंचने से पहले आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। आगे की जानकारी देने के लिए इस समय सहारा समय संवाददाता ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, कितने बजे मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचेंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज मुख्यमंत्री का क्या शेड्यूल है? देखिए, अगर केदारनाथ दौरे की बात करें तो बिल्कुल मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अकेले नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के साथ 2 वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं। हरक सिंह रावत जा रहे हैं और यतीश्वरानंद जा रहे हैं। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल को भी वहां भेजा था। मैं आपको बता दूं कि इसलिए सब लोगों को जाना पड़ रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री की तरफ से कहें या सरकार के आदेश के बाद कैबिनेट मिनिस्टर प्रोटोकॉल डॉक्टर धन सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक केदारधाम गए थे, जहां उन्हें तैयारियों का जायजा लेना था। और ठीक उसी वक्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी केदारधाम पहुंचे दर्शन के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का तीर्थ पुरोहितों ने जबरदस्त विरोध किया और उन्हें सरस्वती पुल से आगे नहीं बढ़ने दिया और दर्शन किए बगैर वो केदारनाथ से वापस आ गए। इतना विरोध जबरदस्त था, काले झंडे दिखाए गए, जो अपने आप में कह सकते हैं कि केदारनाथ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। गो बैक के नारे लगे हैं। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत और मदन कौशिक का 1.5 घंटे तक घेराव किया। उन्हें दर्शन तो करने दिए, लेकिन उनके सामने अपनी नाराजगी जाहिर की कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और 2 साल से तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई, लेकिन उसमें तीर्थ पुरोहितों की कोई सुनवाई नहीं है। अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, क्योंकि तीर्थ पुरोहित ये बात साफ कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री तक अपनी नाराजगी, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और ऐसे में राज्य सरकार पेशोपेश में है कि कहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कोई व्यवधान पैदा न हो जाए। पंडा पुरोहित महापंचायत ने केदारनाथ धाम कूच का ऐलान कर दिया है और आज वो चारों धामों से तीर्थ पुरोहित वहां कूच करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद वहां पर जाके नेगोशिएट करना चाहते हैं, मामले को एक किस्म से ठंडा करना चाहते हैं, तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा शांत करना चाहते हैं कि सरकार ने क्या सोचा है। आज हो सकता है कि केदार धाम में मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले लें और तीर्थ पुरोहितों को संतुष्ट कर दें, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो सिर्फ केदार धाम तक नहीं जाएगा। केदार धाम में प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, जहां वो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम
11 ज्योतिर्लिंग जो अन्य 11 ज्योतिर्लिंग है वहां, और 87 उन स्थानों पर जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन्हें स्थापित किया है या अपने जीवन काल में जिन जगहों पर गए हैं, यानी कि बहुत मेगा इवेंट है। तो यही सरकार की इस समय बड़ी जिम्मेदारी भी है, और सरकार के लिए बहुत ज्यादा परेशानी भी इस समय यह है कि कैसे वो पंडा पुरोहितों को शांत करे और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। आपने पूछा कब जाएंगे, उनका शेड्यूल टाइम 8 बजे यहाँ से डिपार्चर का था, और अभी जो हमें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री कुछ देर पहले यहाँ से रवाना होने की तैयारी में थे, लेकिन आप देखेंगे मेरे पीछे बादल छाए हुए हैं, यानी कि मौसम भी थोड़ा सा अपना मिजाज बदल रहा है। देहरादून में अच्छे खासे बादल हैं, धूप के साथ आंख मिचौली चल रही है, और कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हो सकती है। और केदार धाम, क्योंकि ये वैली है, यहाँ पर क्लाइमेट का, वेदर का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाउड डाउन आ जाते हैं तो फ्लाइंग सिचुएशन नहीं बन पाती है। फ्लाइंग कंडीशन न बनने के कारण वहाँ पर कोई भी सॉर्टीज नहीं हो पाती है। तो अब मौसम का भी मिजाज देखना होगा और तीर्थ पुरोहितों का भी मिजाज देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तीर्थ पुरोहितों का ही जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड भंग करने की जो मांग है उसको लेकर आंदोलन कर रही हैं। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, बीजेपी अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने पंडित पुरोहितों से बात की थी। किस तरह की बातचीत उनकी रही, क्योंकि वही बातचीत कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री की बातचीत पर निर्भर भी करती है कि किस तरह से पंडित पुरोहित जो है मुख्यमंत्री से बात करेंगे और मुख्यमंत्री की उनसे किस तरह की बात होगी। क्योंकि अगर बात सकारात्मक तरीके से होगी तभी पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो सफल होगा। और सुरक्षा के भी ऐसे में देखे जा रहे हैं कि कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। प्रधानमंत्री की केदारनाथ धाम के प्रति जो आस्था और श्रद्धा है वो किसी से छुपी नहीं है। वो बतौर प्रधानमंत्री 5वीं बार केदार धाम आ रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि कोई प्रधानमंत्री किसी धाम के प्रति इतना अनुराग रखता है तो उसकी बहुत ज्यादा खास अहमियत उनके जीवन काल पर होती है। और प्रधानमंत्री ने तो बहुत लंबा वक्त केदार धाम में और गरुड़ चट्टी में गुजारा है, वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो तीर्थ पुरोहितों की भी जो मांग है या उनकी जो बातचीत है या उनका जो विरोध है उससे भी वाकिफ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि केदार धाम में बहुत सारे तीर्थ पुरोहित ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जिन्हें बाय नेम जानते हैं और जब भी दौरे में आते हैं उनका नाम पुकार के उनसे बातचीत करते हैं। अब आपने जो पूछा देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, तीर्थ पुरोहित डे फर्स्ट से जिस दिन 10 दिसंबर 2019 को ये सदन में पास हुआ था विधेयक, तब से उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप हमारे हक हकूक पर डाका डाल रहे हैं और हमें विश्वास में नहीं ले रहे हैं। मंदिर मठों की क्या कमाई से कोई सरकार चलेगी, उनके इस तरीके के कुछ आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात यही रही कि सरकार ने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की है। अब मुख्यमंत्री उस बातचीत को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर है और कुछ अच्छा निर्णय उनके पक्ष में देगी। तब ये देखना होगा कि आज मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास उनके द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट है। हाँ ठीक है, ज्योत्सना आप बने रहिएगा, आपके पास आएंगे और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।